मोदी ने कितने पैसे दिए हैं? यार एक बात बता, जब तेरे बाप ने तुझे पैदा किया था तो तूने अपने बाप से भी यही पूछा था कि कितने में पैदा किया है मुझे? मतलब अगर मैं ये बोल देता हूँ कि पूरी दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट होती है बिकॉज ऑफ मोदी जी, तो मतलब मोदी ने मुझे पैसे दिए हैं। वाह गवार लिब्रांडू वाह। भाई मैं अपनी आंखों से देखता हूँ यार, यहाँ अमेरिका में ये जो बंदा है, ये मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहता, अजीब सा दिखने वाला, मुझे तो बीच का लगता है ये, लेकिन छोड़ो वो। ये इसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आते हैं, बिखारिस्तान के ऑफिशियल से मिलते हैं और जितने भी एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं ना अमेरिका में, उनसे मिलते हैं ये, और ये डिमांड करते हैं कि भाई मोदी जी की गवर्नमेंट जो है गिरानी है। लाइक कैन यू इमेजिन, इतने गिरे हुए लोग हैं ये, सही। और अगर ये बात मैं आके एक्सपोज कर देता हूँ तो मुझे बोलते हैं अरे मोदी ने पैसे दिए हैं। थोड़ा पढ़ लिख लो, समझिए, स्कूल चले जाओ। जर्मनी में बैठे इस आतंकवाद के रिश्तेदार का मानना है कि जब भारत कोई सीक्रेट मिशन को ऑपरेट करे या सीक्रेट एजेंट या स्पाई भेजे तो ये न्यूज फ्रंट पेज कवरेज होना चाहिए, क्योंकि इस चपड़गंजू के हिसाब से हम किसी एजेंट या स्पाई को नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर को भेज रहे हैं जो मैं ब्लॉगिंग कर करके बताएगा कि देखो गाइज मैं यहाँ पर सीक्रेट एजेंट बनकर आया हूँ। और अब दूसरा पॉइंट ये है कि वही दोगला है जिसकी पठान, जवान और टाइगर जैसी मूवीज के लिए ये मानसिकता है। लेकिन जब बात धुरंधर की आती है तो इसका दोगलापन जाग जाता है। ये वही व्यक्ति है जो पद्मावत जैसी मूवीज के बाद ये स्टेटमेंट देता है। लेकिन जब पाकिस्तान का सच दिखाया जाता है और धुरंधर मूवी बना दी जाती है तो इसकी सुलग जाती है। कश्मीर, बांग्लादेश और बंगाल में अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जब हिंदुओं को मारा गया तब ये कुछ नहीं बोला, लेकिन मूवी में आतंकवादियों को ये नारे लगाते दिखा दिया गया तो इसको मिर्च लग गई। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाह अकबर बोलते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया, एक 7 साल की बच्ची को जला दिया गया, लेकिन उस पर इसकी वीडियो नहीं आई। लेकिन 2 हफ्ते बाद धुरंधर पर वीडियो बनाकर ये अपने आप को तुदम खान समझ रहा है और ऐसा ट्वीट करके इसे लग रहा है इसने बड़ा महान काम कर दिया। लेकिन जैसे ही इसने वीडियो अपलोड की उसकी वजह से इसी भर भर की गालियां और भर भर के कमेंट मिले कि इसे कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा और ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स करना पड़ा। लेकिन इसके सब्सक्राइबर्स ने भी इसे छोड़ा नहीं। अब ऐसा सूडो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यक्ति जो कि भारत विरोधी मानसिकता रखता है, इसे आतंकवाद का रिश्तेदार न बोले तो क्या बोले। मुझे भी गिफ्ट दे दीजिए। थैंक यू। बड़ों के लिए ये है, बड़ों के लिए ये है। हाँ, ये बड़ों के लिए है, इतना बड़ा गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट मिल गो ना, चल फटाफट वीडियो बना इस गिफ्ट के बदले में। मत कर, जल्दी रोक। क्रिसमस का विरोध और तोड़ फोड़ करने से देश मजबूत होगा या कमजोर? यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के तमाम देशों में वहाँ की बहुसंख्यक आबादी तो ईसाई है। भारत में हुई ये तोड़फोड़ उन्हें कैसे प्रभावित करेगी? हाँ, रोना धोना चालू कर दिया ना। जब यहाँ के सनातनियों ने इसका विरोध किया तो तुझे मिर्ची लग गई। तो अब देख, तुझे तेरे विदेश में दिखाता हूँ कि तेरे विदेश में किस तरह से सेंटा मनाते हैं। ये देख, विदेश में सेंटा भाग रहा है, ये देख। और ये देख, इंडिया में सेंटा पलटा मार रहा है, ये देख। और जिस विदेश के लिए तू रो रही है ना, ये देख तेरे विदेश में सेंटा कैसे मनाते हैं, ये देख। अरे अभी रुक, अभी ये भी देख। अच्छा भाई, इस मूर्ति से लगाने से क्या फायदा होगा किसी का? इससे अच्छा तो गरीबों में दान कर दो, ठंड चल रहा है कम्बल दे दो, रजाई दे दो, किसी के बहन बेटी गरीब को शादी में खर्चा कर दो, उनका भला हो जाएगा। लेकिन मूर्ति से क्या भला होगा? और हाँ, किसी का टारगेट करके वीडियो मेरा नहीं है, उन लोगों का है जो मंदिर पे ज्ञान देते हैं, उनके लिए है। वापस
में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। यह है बहन की पकौड़ी, सपा गिंडी, कांग्रेसी सुअर, देशद्रोही दलाल, रंटिंग गोला। इसकी खुशी देख रहे हैं आप लोग। इसकी खुशी का असल कारण है वो दीपो चंदोदा, जिसको बांग्लादेश की नपुंसक जल्लाद जाहिल भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। और हाँ, इसकी खुशी का असल कारण वही है, उसकी मौत है इसकी खुशी का असल कारण। और ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे मन में जो आएगा वो मैं बोलूंगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। एक मुसलमान बच्चे को मार के पेड़ से टांग दिया जाता है। पहलगाम में 26 हिंदुओं को मार दिया जाता है, सुअर को पता ही नहीं है। मुसलमान औरत को ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो। एक मुसलमान आदमी, पहले तो जीजा जी के घर से RDX मिलता है, फिर एक जीजा जी आके दिल्ली में फट जाते हैं और साली साहिबा को पता ही नहीं है। मुसलमान आदमी को एक लड़की के साथ बैठने पे मार दिया जाता है। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे हिंसा भड़कती है। वहाँ पे हिंदुओं के परिवारों को लूटा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ बदसलूकी की जाती है। लेकिन इस सुअर को कुछ पता ही नहीं है। हिंदू हमारे देश का CJI के ऊपर जूता फेंक सकता है और मुसलमान हमारे देश का अशोक चिन्ह तोड़ के फेंक सकता है, लेकिन सुअर के मुंह से आवाज नहीं निकली। पहलगाम में हमला हुआ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। मुझे दिखाओ अगर इस सुअर ने कहीं एक भी वीडियो बनाया हो या इस सुअर ने कहीं एक भी स्टोरी तक लगाई। आज मेरा सवाल है 1.5 मिलियन लोगों से, भाई साहब ऐसा आप लोग कौन सा नशा कर रहे हो कि आप लोगों को सही और गलत दिखाई देना ही बंद हो गया? भाई साहब आप लोगों को इसका दोगलापन क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ध्रुव राठी और रेंटिंग गोला, RP शर्मा जैसे भड़वे लोग हिंदुत्व सनातन को अंदर से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान का ये वीडियो देखिए। नीतीश कुमार जी, मैं आज किसी धर्म की तरफदारी करने नहीं आया हूँ। मैं आज एक औरत की इज्जत की बात करने आया हूँ। किसी महिला का हिजाब हो या उसकी साड़ी, वो कपड़ा नहीं होता, वो उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसकी मर्यादा होती है। और उस मर्यादा को छूने की कोशिश करना, चाहे किसी भी इरादे से क्यों ना हो, एक बहुत बड़ी गलती है। अब इस शाहरुख खान से पूछना चाहती हूँ कि भैया तेरा घर में भी तो मुस्लिम महिलाएं हैं, तू अपना इस बेटी को कितने बार बुर्का पहनाता है? अब इस शाहरुख खान से पूछना चाहती हूँ कि तू भी तो मुसलमान है, तेरा बेटी भी तो मुसलमान है, अपनी बेटी को कितना बुर्का और कितना नकाब पहनाता है भाई तू? तेरी बेटी तो सारे दिन नाचती रहती है बॉलीवुड में कपड़े उतार कर, तब तेरी मुंह से बोली नहीं निकलती बुर्का पहन ले बाबू। तेरी बेटी तो लड़के ऐसे बदलती है जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, कभी इसके साथ रात गुजार कर आती है, कभी उसके साथ। इसी का लड़का मिला था ना ड्रग्स में। तेरी बीवी भी तो मुस्लिम है, तेरा घर वाला भी तो मुस्लिम है, कितना बुर्का पहना के रखता है उसको, नकाब पहनाकर। ये शाहरुख खान सारे मुस्लिम महिलाओं को बॉलीवुड में नंगी नचाता है, नंगा नचाता है कपड़ा उतार के। तब ये शाहरुख खान मर जाता है, तब उस टाइम इसको हिजाब नकाब याद नहीं आता है। जहां भी मिले ये जितने भी बुर्का प्रेमी है दोगले, इन सबको जूते मारो। मंच बड़ा था, पद ऊंचा और सोच इतनी छोटी कि औरत की मर्यादा ही भूल गए। उम्र बड़ी है, पद नीचा और सोच इतनी छोटी कि औरत के नाम पर कलंक बन गई है। जिस हाथ से हिजाब छुआ उस हाथ को कानून जवाब दे, यही इंसाफ है। जिस मुंह से तूने हगा है उस मुंह में कीड़े, यही इंसाफ है। आज चुप रहे तो कल किसी और की बारी होगी। तू तो चुप ही रह, क्योंकि इस उम्र में तेरा कोई हल्ला नहीं करने वाला। ये आवाज धर्म की नहीं, हर बेटी की आवाज है। ये आवाज धर्म या मजहब की नहीं है, ये आवाज इस पकी हुई नीली अंडी की है। बस कर प्राण पखेरु उड़ जाएंगे इस उम्र में। आज पता चला ये घटिया टाइप के नीले अंडे कहाँ से निकल रहे हैं। जब फैक्ट्री ऐसी होगी तो माल तो घटिया निकलना ही निकलना उसमें से। जिनका साथ हुआ उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये घटिया फैक्ट्री, सोचो इसकी सोच कितनी गंदी है। एक बुजुर्ग के बारे में वो लड़की समझ गई कि उनकी नीयत साफ थी, लेकिन इस पकी हुई नीली अंडी की दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। क्या कहें ऐसे लोगों को, सोच ही जब घटिया हो तो। अब इस उम्र में मैं इसको इससे ज्यादा कह भी क्या सकती हूँ। बुजुर्ग है, सम्मान करना मेरा फर्ज है, तो कर दिया सम्मान। नीली अंडी। भाई इतना बुरा किसी के साथ ना हो जितना कांग्रेस के साथ हुआ है। जब आप चिल्लाते रहो वोट चोरी हुई है, EVM हैक हुआ है, सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका बैलेट
बनाता है। कितना पागल हो गए हैं एक फिल्म को लेकर और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मासेज में जाकर, झुंड में जाकर ये कमेंट कर रहे हैं, रेडिट पे पोस्ट की जा रही है कि चटम चाटम चटतम चटती चटता चटंती, मतलब चाटने में ऐसी पीएचडी करो इसके जैसी कि दूसरे की चाटते चाटते खुद की चाटने लग जाओ और पता भी ना चले। 29 मिनट की वीडियो डाला है, उसके बाद इसको चारों दिशाओं से बल भर पेला जा रहा है, सोशल मीडिया पे रगड़ा जा रहा है। लेकिन इसकी ग्रैंड मस्ती देखो, केवल खुद का दिल बहलाने के लिए इसको देखो क्या इनका हिसाब किताब चल रहा है। किलोमीटर के हिसाब से पेला जा रहा है इसको 29 मिनट की वीडियो के ऊपर, है ना। और ये जो है आए हैं नौटंकी मास कमेंट से इनकी बत्ती सुलग गई। इन्होंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया यूट्यूब का। क्यों, तू तो बहुत सच और फैक्ट पे बात करता है ना, जाके जवाब दे सबके। चूतिया गलत सलत नैरेटिव सेट करेगा, उसके बाद फटी में लेके घूम रहा है यहाँ से वहां तक। और नहीं, इसके बाद एक और एक चीज ये भी देखो, डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? जहाँ डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। रख के ऐसा घूसा देने वाला है ना मुंह पे, अगले 6 महीने होश में रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पिछवाड़ा रगड़ने वाले, डेमोक्रेसी पे ज्ञान देने वाले खुद अपने कमेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे पाए, क्योंकि इसको पता था दोनों टांगे फैला के ना वहाँ लोग तंबू गाड़ देंगे उठा के। और ये आया है बड़ा ज्ञान देने के लिए। इसकी आंख इसने आंख खोलने वाली वीडियो बनाई थी ना, लोग उतना ही ज्यादा आंख खोल खोल के जाके अभी भी मूवी देख रहे हैं। साले जिस हिसाब से तुम लोग के पिछवाड़े में आग लगी है ना, ऐसा लग रहा है कि आदित्य धर ने जो मूवी बनाई है तुम लोग के पिछवाड़े एकदम दुम पे पैर रख दिया, रख के तिल मिला गए हैं साले सबके सब। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। इसे तुम लोग भौंको, तिल मिलाओ, सड़क पे रगड़ो, मजा आ रहा है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू भाई को पीट पीट कर जिंदा जला दिया जाता है। ये वहाँ का मैटर है, वहाँ की सरकार जाने, मगर हमारे देश के कुछ अंध भक्तों को बड़ी मिर्ची लग रही है। ये सिर्फ इस अकेले का माइंडसेट नहीं है, ये सभी टोपी वालों का माइंडसेट ऐसा ही है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू मर रहा है तो वो बांग्लादेश का मैटर है। तो फलस्तीन और गाजा तुम्हारे बाप है जो तुम उनके लिए रोने लगते हो, वो तुम्हारा मैटर है क्या? हिंदू चाहे बांग्लादेश में मरे या कश्मीर में मरे या फिर बंगाल में मरे या भारत के अंदर कहीं भी मरे, इनको फर्क नहीं पड़ता उससे। इनको सिर्फ अपना पड़ता है। अगर कोई उस दीपू चंद्र दास की जगह कोई मुस्लिम होता भारत के अंदर या कहीं और, तो ये कैसे पीट पीट कर रोते और क्या क्या ये गुल खिलाते हम सब जानते हैं। राठी का ये ट्वीट तो आपको याद ही होगा, जब इसने कहा था कि मेरी एक वीडियो ना 300 करोड़ की धुरंधर को ना धराशायी कर देगी, मतलब मेल्ट डाउन। और फिर इसने वीडियो बनाई भी जिस पर इसको दुनिया भर की गालियां मिली कि बेचारे को अपना कमेंट सेक्शन भी बंद करना पड़ा और 2-3 हजार कमेंट वो डिलीट भी करने पड़े। अब देखो, ये तो मैं मानती हूँ बिल्कुल कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई ना, उससे धुरंधर धराशायी तो हो गई। अदरवाइज तुम सोचो, अभी सिर्फ धुरंधर ना 1000 करोड़ पार करी है, अदरवाइज ये वीडियो ना बनाता, उसके पीछे ना पड़ता तो 2-3 हजार करोड़ कर लेती। देखो, धुरंधर को 1000 करोड़ पे धराशायी करके ना इसने तुरंत फेविकोल पी लिया कि भाई कहीं कोई इसको बांग्लादेश के बारे में बात करने के लिए बोल देना, जैसे दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है ना, तो भैया ये अपना फेविकोल पी के अपनी दूसरी तरह की वीडियो जो नहीं होती, जो बनाता है रूटीन वाली, कि इस हीरोइन ने नाक ऊपर करा ली, इसने नीचे करा ली, इसने इंजेक्शन कर लगा के व्हाइट वीडियो इसने बना के अपना पोस्ट कर दिया और उसमें ये थंबनेल डाल दिया। अब तुरंत इसको इसके बाप का फोन आ गया कि भाई दुनिया भर के तुझे पैसे देने लग रहा है, तुझे कुछ होश है भी या नहीं है, तू कहाँ लगा पड़ा ऐसी वीडियो बनाने में? रणबीर कपूर सेकुलर बॉलीवुड हीरोइन होने के बावजूद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर बात करने के लिए? ऊपर से दीपू चंद्र दास, जिसको मासूम मोमिन नहीं है बांग्लादेश के, पीसफुल कम्युनिटी, उन्होंने उसको मारा, लटकाया और फिर उसको जला के उसकी वीडियो बनाई वहां खड़े होकर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इस बारे में बात क्यों करी जानवी कपूर ने? और तू चुपचाप लगा पड़ा दूसरे मैटर में। तो फिर ध्रुव राठी ने बोला तो क्या ही हो गया, मैं वैसे भी तो बॉलीवुड पे ही बना रहा हूँ अपनी वीडियो, कोई टाइगर श्रॉफ का थंबनेल हटा देता हूँ, ये वाला थंबनेल लगा देता हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे ध्रुव राठी को पता है जो उसके फॉलोअर्स है ना, देखो आधे तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है, दूसरा जो हिंदुस्तान के रहने वाले उसके फॉलोअर है ना, उसको पता उनमें कितनी बुद्धि है। मैं लगातार हिंदू धर्म पर अटैक करता हूँ, बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर बात नहीं करता, गाजा फिलिस्तीन के लिए मैं भी छाती पीटता हूँ, ठीक है। मैं अपनी आर्मी पर अटैक करता हूँ। धुरंधर जो मूवी है, जो पूरी तरह से पाकिस्तान के जो आतंकवाद है, वहां की जो गुटबाजी है, उसको उजागर करती थी, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ गया और मेरे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मेरे जो फॉलोअर्स है ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता जानवी कपूर के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है या नहीं की, बस मैं थंबनेल लगा देता हूँ, वो समझ जाएंगे जानवी कपूर के ऊपर अटैक करना चाह रहा हूं मैं। तो देख लो, इतना बड़ा दोगला ये
मतलब मुझे समझ में नहीं आता हिंदुस्तान में बैठे लोग, चलो ये बीजेपी के बारे में बुराई करता है या प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज जो भी फैलाता है फैलाने दो, ठीक है, वो पॉलिटिकल एजेंडा समझ में आता है। लेकिन आज बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात करने पर, दीपू चंद्र दास के बारे में बात करने पर जानवी कपूर को इसने डायरेक्ट टारगेट किया, जिस वीडियो में जानवी कपूर के बारे में कोई बात भी नहीं है, तब भी क्योंकि जानवी कपूर ने एक पोस्ट डाल दी। और उसके बाद जब इसको लगा कि वो थंबनेल वाली मेरी चोरी पकड़ी गई, तो उसने फिर ये वाली पोस्ट डाली दिखाने के लिए, ओहो ये तो टेस्टिंग चल रही थी। अरे तो मैं पागल समझ रहा है क्या है ये? पागल ना तू अपने उन जनता को समझ जो तुझे पसंद करती है, ठीक है ना। हम सब तेरी हरकतों से अच्छे से वाकिफ है। तू आज जर्मनी में बैठा बैठा किसके पैसों पे पलन लग रहा है ना, हमें पता है। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों? हाँ बताए ना, तू ही तो है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। अबे हमको छोड़ दिया, तेरे को नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। तो तू नहीं है क्या भाई? यू आर अ वॉकिंग कंट्राडिक्शन। मतलब इसी वीडियो में तो खुद बोल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी एजेंट्स है उसमें मैक्सिमम हिंदूज हैं, तो हुए ना वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के दुश्मन हुए कि नहीं हुए? 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। फिर कैसे दिखाया कि भारत में बम ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तानी रो रहे हैं? जब भी भारत के अंदर कोई बम ब्लास्ट होता है तो पाकिस्तानी हंसते हैं। अभी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, फेसबुक पोस्ट पे जाना देखना कितने हैं पाकिस्तानी लॉफिंग इमोजी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हंसते हैं। वो बोल रहा है कि रहमान टकर का जो रियल फोटो है उसमें तो छोटे बाल है, यहाँ तो जुल्फे लटक रही है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं। हेलो आदित्य, अगली बार किसी भी गैंगस्टर के बड़े बाल नहीं होना चाहिए, उनका टकला दिखाओ।